नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे आज 28 दिसंबर 2021 को मुंबई के अरब सागर के किनारे खड़ा हूँ। दुनिया को समुद्री तट के जल स्तर बढ़ने से आने वाले 10 साल में बहुत बड़ा खतरा है। उसमें भारत के मुंबई को भी खतरा है, केरल को भी खतरा है, कोलकाता को भी खतरा है और समुद्री तट के इलाके चेन्नई और साथ ही साथ गुजरात के सूरत में भी खतरा है। भारत में 6 करोड़ से अधिक लोग 2030 के आसपास जल स्तर बढ़ने से बेघर हो जाएंगे, घर से अलग हो जाएंगे। पर्यावरण के दृष्टि से समुद्र का जल स्तर 2030 के आसपास लगभग 3 मीटर बढ़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा अमेरिका की प्रसिद्ध एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा का कहना है और यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए कई संगठन इस बात का दावा करते हैं कि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। हर साल 1.5 से 2 फीट के आसपास समुद्र का जल स्तर बढ़ता रहता है। इसका असर भारत के विभिन्न समुद्री तटों पर पड़ेगा। अकेले मुंबई में 1 करोड़ 80 लाख लोग जलमग्न होने से घर छोड़ने पर विवश होंगे। उसी तरह केरल में लगभग 1 करोड़ 40 लाख, कोलकाता में लगभग 1.5 करोड़, सूरत में, गुजरात के सूरत में 50 लाख लोग और चेन्नई तमिलनाडु में लगभग 70 लाख लोगों को बेघर होने की संभावना है। ऐसा क्यों हो रहा है? पूरी दुनिया में समुद्र तट के किनारे रहने वाले लोग पर्यावरण के दृष्टिकोण से समुद्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। अपने शहर का सारा कचरा आप देख सकते हैं, इधर मुंबई का सारा कचरा समुद्र में गिरता है। इन कचरे को गिरने से समुद्र में एक प्रकार की गंदगी आती है। समुद्री जीव जंतु के प्रजनन क्षमता में, खासकर मछली और छोटे छोटे जीव जंतु जो अपने बच्चों को, अपने जनसंख्या को स्वच्छ जल में बढ़ाते थे, उनकी प्रजनन क्षमता घटकर 50% से कम हो गई है। मछलियों ने अंडा और बच्चा देना बंद कर दिया है। उसी तरह अन्य जीव जंतु, समुद्री जीव जंतु को अपने प्रजनन क्षमता में कमी को देखकर उनके अस्तित्व में खतरा आया है। पूरी दुनिया में यह पर्यावरण संकट बेहद गंभीर बना हुआ है। नासा का कहना है कि 2030 से 2050 तक समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। समुद्र का जल स्तर पर्यावरण में पेड़ों की कटाई और गर्मी से भी बढ़ेगा। यह बहुत बड़े चिंता का विषय है। आने वाले 10 वर्ष में यदि हम लोगों ने समुद्रों को कचरा डालने से नहीं बचा पाए, यदि हम लोगों ने इसका समाधान नहीं निकाला, तो पूरी दुनिया के करोड़ों लोग बेघर होंगे और भारत में 6 करोड़ से अधिक लोग बेघर होंगे। मैंने आज यह तय किया अपने मुंबई प्रवास के अध्ययन और अनुसंधान के क्रम में कि आपको इस स्थिति से बचाऊंगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ योगदान देना है। आप भी पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करिए। मैं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित भारत की कामना ईश्वर से करता हूँ। आप देखिए गंदगी का अंबार समुद्री तट पर। यह प्रभा देवी का इलाका है। समुद्री तट, सामने सी लिंक है, समुद्री पुल जिससे लोग आते जाते हैं और यह गंदगी का संपूर्ण अंबार देखकर रोना आता है। अगर समंदर में ऐसी गंदगी होगी तो दुनिया कैसे बचेगा? पर्यावरण को बचाइए, प्रकृति को बचाइए और आने वाली अपनी पीढ़ी को सुरक्षित करिए। मैं बिंदु भूषण दुबे मुंबई के इस अरब सागर से इसी संदेश के साथ आज 28 दिसंबर 2021 को विदा लेता हूँ। नए वर्ष की शुभकामना आपको, आपके पूरे परिवार को और समाज को प्रेषित करता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम।